गीता का उत्तर। जब जीवन हमें घुटनों पर ला देता है तब सब कुछ किसी कारण से होता है। जैसी पंक्तियां एक मरहम की जगह एक अस्थायी पट्टी जैसी क्यों लगती हैं? मनुष्य का दुख एक विचित्र विडंबना है। हम अराजकता में अर्थ खोजते हैं, पर जब दर्द तीव्र होता है तो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि शायद हमारे दुख का कोई उच्चतर उद्देश्य हो। बुद्धि तर्क चाहती है, हृदय न्याय, परंतु जीवन न तो इन दोनों की सुनता है न इनके अनुसार चलता है। जब समर्पण के बाद अस्वीकार, निष्ठा के बाद विश्वासघात, प्रेम के बाद वियोग मिलता है, तब हम ब्रह्मांड की नैतिक संरचना पर प्रश्न उठाते हैं। क्या वास्तव में हमारे जीवन की इस उलझी हुई वेदना के पीछे कोई ईश्वरीय योजना है, या ये केवल क्रूर भाग्य की मनमानी है? प्राचीन भारतीय दर्शन इस चुनौती से भागता नहीं, बल्कि उसे आत्मसात करता है। भगवद गीता, जो महाभारत के हृदय में स्थित है, इसी प्रश्न का उत्तर देती है। ये कोई कोमल कविता नहीं है जो किसी शांति स्थल पर रची गई हो। ये तो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में संकट और दुविधा की चरम अवस्था में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया जीवन का गूढ़ उपदेश है। आइए देखें, गीता हमें इस अनंत प्रश्न का उत्तर कैसे देती है। अगर सब कुछ किसी कारण से होता है तो ये इतना अन्यायपूर्ण क्यों लगता है? 1. तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। हमारी पहली भूल यही है। हम अपने आप को केवल ये शरीर, ये अनुभव समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक, नन जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो एवं पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 10। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जब हम सोचते हैं कि यही जीवन सब कुछ है, तभी अन्याय का बोध गहरा होता है। पर यदि आत्मा अनंत है और ये जीवन केवल एक अध्याय है, तो हर पीड़ा एक पाठ है, हर रुकावट तैयारी, हर विकास की प्रक्रिया। आप नहीं रहे हैं, आप सीख रहे हैं। कर्म दंड नहीं है, ये निरंतरता है। हम कर्म को दंड समझ लेते हैं, पर गीता में कर्म बदले का नहीं, क्रम का सिद्धांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम तुरंत फल की आशा करते हैं तभी जीवन हमें अन्यायपूर्ण लगता है। पर कर्म सीधा सौदा नहीं है, ये आत्मा का शिक्षण क्रम है। परिणाम अगले जन्मों तक पहुंचते हैं। धर्म सही करना चाहे पीड़ा हो। जब सज्जन को दुख और पापी को सुख मिलता है तब न्याय अधूरा लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म को अच्छे से निभाने से बेहतर है अपने धर्म को निभाते हुए मर जाना। धर्म कोई पुरस्कार का माध्यम नहीं है, यह सत्य से जुड़ने का मार्ग है। कभी कभी सही रास्ता पीड़ादायक होता है, पर वही आत्मा की प्रगति का द्वार है। आसक्ति दुख लाती है, वैराग्य मुक्ति देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दुख परिवर्तन से नहीं होता, परिवर्तन को न स्वीकारने से होता है। योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धस्य सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्म करो परंतु फल की आसक्ति को त्यागो। हम न्याय को ये मान लेते हैं कि जो हमने चाहा वह हमें मिले, पर क्या न्याय वह नहीं जो हमारी आत्मा के अगले स्तर के लिए आवश्यक है? वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं, यह परिपक्वता है। वह समझ जो कहती है, मैं अभी नहीं समझ पा रहा, पर मुझे विश्वास है कि इसका कोई अर्थ अवश्य है। यह अंत नहीं, केवल एक अध्याय है। जीवन एक एकांकी नाटक नहीं है, यह तो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है। जो आज अन्याय लगता है वह कल की शिक्षा हो सकती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये झूठी आशावादिता नहीं, ये आत्मिक विश्वास है। जिसने आपको धोखा दिया वह आपकी सीमाओं को दिखा रहा था। जो नौकरी छूट गई वह आपको सही मार्ग पर ढकेल रही थी। जो बीमारी आई वह चेतना की पुकार थी। आत्मा के दृष्टिकोण से सब कुछ सुनियोजित है। उद्देश्य हमेशा आराम नहीं देता, कभी कभी स्पष्टता देता है। जब हम पूछते हैं जीवन इतना अन्यायपूर्ण क्यों है, हम वास्तव में आराम चाहते हैं, पर गीता आराम नहीं देती, वह स्पष्टता देती है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह।
दूसरे का जीवन जीने में परिपूर्णता से अच्छा है अपने धर्म में अधूरापन। शायद हर दुख का उद्देश्य अभी स्पष्ट न हो, पर जब हम सच्चाई से कर्म करते हैं, फल से मुक्त रहते हैं और अपने आत्मा से जुड़े रहते हैं, तब हम जीवन की गहराई से जुड़ते हैं, जहां न्याय केवल भौतिक नहीं आत्मिक होता है। क्यों मेरे साथ की जगह पूछिए। अब क्या? गीता जीवन को मिठास से नहीं ढकती। वह स्वीकार करती है कि पीड़ा है, अन्याय है, अच्छे लोग भी कष्ट पाएंगे, परंतु यह सब व्यर्थ नहीं है। तो अगर सब कुछ कारणवश होता है, तो यह अन्यायपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि हम ब्रह्मांडीय पटकथा को एक दृष्टि के चश्मे से देख रहे हैं। आप भाग्य के शिकार नहीं हैं, आप आत्मा हैं जो अपनी यात्रा में है, मार्गदर्शित, परखी और लगातार विकसित होती हुई। शायद न्याय का अर्थ पीड़ा की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पीड़ा में छिपे उद्देश्य की उपस्थिति है। और हो सकता है आज का तुम्हारा दुख कल की तुम्हारी बुद्धि का बीज हो। तो बैठो, महसूस करो और याद रखो, अगर यह न्यायपूर्ण नहीं भी लगता, तब भी हरे विकास के लिए सही हो सकता है।